बंगाल की मुख्यमंत्री एक महिला है, लेकिन एक महिला होने के बाद उसको शर्म नहीं आई। ये ममता बनर्जी नहीं है, ये मुल्ली है, ममता मुल्ली। कोई रेप होना खेल और खिलौना नहीं है। जिसके संग रेप होता है वो शारीरिक रूप से टूटती है महिला, वो मानसिक रूप से टूटती है। मेरे संग एक बार ऐसा हुआ, बोलती थी राहुल गांधी की बहन प्रियंका है, मैं भी एक लड़की हूँ। अरे तुम एक लड़की हो तो जाके वहाँ पे तो देखो, जितनी है जो बहन बेटियां जिनका रेप हुआ है वो भी एक लड़की है। इटली वाली वो क्यों वहाँ नहीं जा रही है? सोनिया क्यों नहीं जा रही? वो भी तो एक महिला है। आप एक महिला हैं, जिस तरह से बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, कैसे देखती हैं आप? बहुत गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। और हमारे विपक्ष की जो पार्टियां हैं ना, यही अब मैं तो सब लोगों को कहती हूँ कि यही देखेगा। अब जो विपक्ष के जो है ना, उन्होंने ये एक बार भी बोला कि वो गलत हुआ। यही मैं ये संदेश देना चाहती हूँ सब भी अपने हिंदुस्तानों को, हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं उनको सबको संदेश देना चाहती है कि कभी भी इन पक्षों को वोट नहीं देना। आज नहीं बोल रहे, कल उनकी सरकार बनेगी तो क्या बोलेंगे, जब खिचड़ी बनेगी तो क्या होगा, हम लोगों का क्या हाल होगा ये खुद सोचेगा कि क्या। बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री हैं और वो मुख्यमंत्री वो नाम की महिला है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा है क्या गलत हो रहा है, पता नहीं, पता भी चल रहा होगा लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती है, वो कुछ नहीं कर सकती है। वो अपनी सीट के लिए, अपने वोटिंग के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। उसके सामने जो कुछ हो जाए वो कुछ नहीं कर सकती। शेख शाहजहां जो सांसद है वो फरार है। कहा जाता था कि उनके गुर्गे जो थे वो उन महिलाओं को आधी रात को अपने दफ्तर बुलाया करते। बहुत बुरा, एक महिला होने के नाते से ये बहुत शर्मनाक, बहुत बुरा हमारी महिलाओं के लिए है ये। इसके लिए बोलना भी क्या बताऊं, मैं बोल नहीं पाऊंगी, कितनी शर्मनाक है ये, बहुत शर्मनाक। देखा जाए तो इस तरह की पता नहीं हमारी ममता जी को क्यों नहीं दिखता है ये। वो एक महिला होते हुए भी उनको एक महिला का दर्द अगर नहीं दिखता है तो फिर कुछ नहीं बन सकता उस महिला का। बंगाल की जनता पता नहीं कैसी जिताती है उनको, वो तो हमें नहीं पता, पर हिंदुस्तान में कभी वो जीत नहीं पाएंगे। और मैं एक महिला हूँ, अगर महिला ना भी होती तो आपको बता दूं, किसी भी देश में, किसी भी शहर में सभी महिलाएं एक बराबर हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, और चाहे वो हमारी विदेशी बहनें हैं वो हो। महिला की इज्जत सारी महिला की इज्जत होती है। और यदि किसी महिला की इज्जतों को तार तार किया जाता है तो आप वो, उससे बड़ा शर्मसार जगह कोई नहीं हो सकती है। संदेश खाली में जो हुआ वो बहुत ही घृणित, और उसको नृशंस कहेंगे हैं। वो वहाँ की देखिए मुख्यमंत्री एक महिला है, बंगाल की मुख्यमंत्री एक महिला है, लेकिन एक महिला होने के बाद उसको शर्म नहीं आई। हर इंसान को शर्म आ रही है, यहाँ तक महिला ही नहीं पुरुषों को भी शर्म आ रही है कि जिस तरह से वहाँ बहन बेटियों के संग में रेप हुआ, बहुत कुछ हुआ, ठीक है। और वहाँ ममता बनर्जी के कान में जो है वो रुई लगी हुई, कान में तेल पड़ा हुआ है, उसको, उस बंदी को आज तक ना तो ये हुआ कि संदेश खाली में क्या हुआ है, महिलाओं के संग रेप हुआ, बच्चियों के संग रेप हुआ है, क्या क्या और किया गया है। और यदि नहीं है तो वो जा करके भी वहाँ देख सकती थी। वो इंतजार करे कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए, प्रधानमंत्री तेरे बाप के नौकर है क्या है? ये ममता बनर्जी नहीं है, ये मुल्ली है, ममता मुल्ली, इसको बोलना चाहिए। और ये ममता मुल्ली क्यों जाएगी देखने के लिए? इसकी कोई बहन बेटी तो इसको समझ में आता, या इसका ही तो समझ में आता। हम तो भगवान से यही कहेंगे, वैसे हमको कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। कोई रेप होना खेल और खिलौना नहीं है। जिसके संग रेप होता है वो शारीरिक रूप से टूटती है महिला, वो मानसिक रूप से टूटती है, और उसके बाद आप ये सोचिए वो सामाजिक रूप से टूटती है। आर्थिक का तो छोड़ दीजिए, अर्थविहीन है अगर, तो वो तो उससे तो जाती है, लेकिन वो इन सब चीज़ों से टूटती है। और उसको अगर ज़िंदगी में बार बार उभारने की कोशिश भी करिए तो वो उभरना चाहते हुए भी नहीं उभर पाती है, क्योंकि उसके अंतरात्मा के किसी कोने में ये डर हमेशा बैठा रहता है। मेरे संग एक बार ऐसा हुआ, कहीं फिर ना ऐसा हो जाए। क्या अगर हम कभी बाहर निकलते हैं तो किसकी निगाहें मेरी तरफ गिद्ध की तरह हैं जो मुझे देख करके नोच खाने को खड़ी होंगी।
उसके साथ साथ में आपको ही बता दें, उसके अंदर एक सामाजिक शर्म भी होती है। मैं निकलूंगी, 4 निगाहें हमें देखेंगी, 4 निगाहें ये कहेंगी वो देखो वो जा रही है, इसका रेप हुआ था, ये देखो ये जा रही, इसका रेप। इनमें जबकि रेप जब होता है कि तो किसी, हम सब महिलाओं का नहीं कह देते, लेकिन आप सोचिए जिस महिला के भी संग रेप होता है, आप उस महिला की स्थिति को समझ लीजिए कि उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है, वो किस दौर से गुजरती है, और वो उस दौर से जब तक उसके दिमाग से वो बात नहीं ख़त्म होती है, और वो बात जब तक इंसान जिंदा रहता है ना, तब तक उसके दिल और दिमाग पे वो बात एक छाप की तरह से पड़ी रहती, कभी नहीं ख़त्म होती। इसमें तो हम ये कहेंगे, ममता जैसी औरत को जा करके वहाँ संदेश खाली में अगर वो महिलाओं के साथ खड़ी हो जाती और वहाँ पे जो है दोषियों को सज़ा देती, क्या वहाँ पर जो है मान लीजिए कहीं भी टीवी नहीं नहीं लगे होंगे कैमरे, कि आप जो है स्ट्रीट कैमरे लगे हों, आप उन कैमरों से वॉच करके सर्च करिए। और अरे अगर हमारे यूपी में हो जाए तो ये देखिए योगी जी क्या करवाते हैं, घर खुदवा देते, घर खुदवा देते हैं, घर की कुर्की करवा देते हैं, दुकान है उसकी कुर्की करवा देंगे, अरेस्ट। तब तो बंदा अरेस्ट होगा जब घर के मेंबर खींच करके आ जाते हैं थाने के अंदर, उनको घसीट कर ला करके बंद कर दिया जाता है। तब तो जो भी बेटा और आदमी और जो भी कोई XYZ है वो सब अरेस्ट होने को। एक बड़ा सवाल ये भी है कि इतना बड़ा हादसा कांड हो गया संदेश खाली में, लेकिन विपक्ष का नेता कोई जाने गया नहीं। विपक्ष का नेता कांग्रेस वाला यात्रा कर रहा है, वो तो भारत जोड़ो और भारत वो सब कर रहे हैं, जो तो वो जोड़ो नहीं कर रहे हैं, वो तोड़ो। अगर जोड़ो कर रहे थे यात्रा वहीं स्थगित करते और उसका डिक्लेरेशन करते कि हम इस जगह पे अपनी यात्रा स्थगित कर रहे हैं इतने समय के लिए, या समय थोड़ा आगे भी लग सकता है, और उसके बाद हम फिर यहीं से अपना जो है दोबारा से मुहिम शुरू करेंगे और यहाँ से यात्रा स्टार्ट करेंगे। अभी हम संदेश खाली में ऐसा हो गया है इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। अगर जाते, यही बोलती थी राहुल गांधी की बहन प्रियंका, है मैं भी एक लड़की हूँ। अरे तुम एक लड़की हो तो जाके वहाँ पे तो देखो, जितनी है जो बहन बेटियाँ जिनका रेप हुआ है वो भी एक लड़की है, किसी की बेटी है तो किसी की बहन है तो किसी की कुछ माँ है तो किसी का कुछ है, ठीक है। और तुम लोग उन चीज़ों को जो है अपने सब चुपचाप आराम से बैठे यात्रा चला रहे। तुम्हारी माँ ऐसे तो चली जाती है, ऐसे जा कर के बैठ जाएगी, धरना प्रदर्शन करने लगेगी, ऐसे अब तुम्हारी माँ जो है इटली वाली, वो क्यों वहाँ नहीं जा रही है? सोनिया क्यों नहीं जा रही? वो भी तो एक महिला है। क्या सोनिया का जन्म पुरुषों में हुआ है? वो भी तो जा सकती है। क्यों माँ बेटी दुनिया में तुम लोग घूम लेती हो, इटली लंदन अमेरिका सारे में घूमती हो, तो तुम वहाँ नहीं जा सकती हो? वहाँ भी जा सकती हो, जा कर के देखो, वहाँ पे उनको सांत्वना दो तो थोड़ा समझ में आए। तुम लोग तो बस विपक्ष को वो जो पक्ष में है उसको तो बस तुम लोग खींचने में लगे हुए हो। 28 दल थे, 28 से फिर टूटे दल, तो ये इनकी विपक्ष की जो है ना वो साजे की हड्डियाँ चौराहे पे ही फूटेगी और ये नहीं होगा। क्योंकि अभी तो जब सब जीतेंगे मान लीजिए तो कोई कहेगा मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनूंगा, कोई कहेगा मैं प्रधानमंत्री, उसी में ही आपस में झगड़े हो जाएंगे। जैसे एक बार 2 फाड़ हुए थे भारत के, तो जब उसमें एक पाकिस्तान बन गया था और दूसरा जो है भारत का टुकड़ा रह गया था। अब इसमें जो है अब 28 फाड़ होंगे, ठीक है ना। तो 28 फाड़ में भी 2 लोग निकल गए, तो अब समझिए 26 फाड़ होंगे। तो ये चीज़ें यहाँ चल रही। इनको चाहिए था, ये महिला थी, महिला होने के नाते इनको जाना था। क्यों नहीं तुम गई हैं? तब समझ में आता कि हाँ भाई विपक्ष बहुत सही काम कर रहा है। तुम लोग तो जब अगर कोई सही काम करता उसके तुम लोग टांग अड़ाते हो कि ये कर रहा है तो कैसे कर रहा है, हम तो इतने समय में करे नहीं। हम तो जो है भारत के लोगों को अपने पाँव के नीचे दबा के चल रहे थे, क्योंकि जो है राज हमारे सिर्फ गांधी खानदान का ही चलता और किसी का नहीं चलता। तो सिर्फ राजनीति में जो है एक खानदानी नहीं होता कि एक खानदान का सारा शुरू से अंत तक दादा परदादा और नाना नानी और सारे के मामा मामी और मौसी मौसा और बुआ फूफा सब चले आएंगे, पोता पोती सब चले आएंगे। अरे दूसरे भी आता है। ये तुम्हारा पर्टिकुलर राज्य नहीं है, ये तुम्हारा पर्टिकुलर वो नहीं है कि तुम्हारा अपना स्टेट है तो तुम उस स्टेट के मालिक हो तो तुम अपना राज्य और साम्राज्य चला सको।